बिल्कुल। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे हमारे दर्शकों के साथ। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी समस्या है जो जो शायद भारत के स्वतंत्र होने के पहले भी थी और आज 75 साल बाद भी हम वही करें। मैं बात कर रही हूँ गाँव की। भारत एक गाँव का देश है और हमने बहुत सारी स्कीम सुनी, बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें गई, सभी गांवों की बात करते हैं। हर जगह जब चुनाव होता है तो गांव की बात होती है, गांव में गांव के लोगों का वोट बैंक कैसे बने इस पर बात होती है। लेकिन उसमें अर्बनाइजेशन की बात होती है, कैसे ये बात होती है कि शहर कैसे ज्यादा बने, अर्बनाइजेशन कैसे हो। लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि स्मार्ट सिटी तो बननी चाहिए, लेकिन स्मार्ट विलेजेस क्यों नहीं बनने चाहिए। क्योंकि क्या ये पॉसिबल है कि हम पूरा का पूरा इंडिया, जिसमें कि 6.5 लाख से ज्यादा गांव है, उनको हम शहर बना दें। ये संभव नहीं है। तो क्या हम ये नहीं सोच सकते कि क्या हम उन गांवों को एक मॉडल गांव के रूप में प्रस्तुत करें, उसके लिए काम करें। और लेकिन कहना एक बात है, सोचना एक बात है और होना भी एक बात है। लेकिन आज हमारे पास साथ एक ऐसे सज्जन है, आईएएस है, जिन्होंने जो जमीन पे काम किया है उसका विश्व ने भी लोहा माना है। नीति आयोग ने भी उनकी सराहना की है और तमाम लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि वो किस तरह से एक मॉडल गांव विकसित करने में लगे हुए हैं, जो कि भारत का, अगर भारत कभी विश्व गुरु बनना चाहता है या बनेगा तो उसमें गांवों की एक प्रमुख भूमिका रहेगी। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं हीरालाल जी से कि आज उनको ये प्रेरणा मिली कैसे कि गांव को मॉडल बनाया जाए। क्योंकि कितने सारे आईएएस आते हैं, कितने सारे आईएएस चले जाते हैं और हम कभी नहीं सुनते कि वो शहरी मॉडल बन पाया। गांव की तो बात छोड़ दीजिए। हाँ, हीरालाल जी, ओवर टू यू। हाँ, देखिए ऐसा है कि मैं अगस्त 18 से लेकर के फरवरी 20 तक कलेक्टर था बांदा में। जी। बांदा बुंदेलखंड का एक जनपद है और बांदा कई चीजों के लिए बदनाम भी। वहाँ पानी की समस्या बहुत जबरदस्त है पूरे बुंदेलखंड में। जी। और वहां पे जब जहाँ पानी नहीं होता है तो इनकम ऑटोमेटिक लो होता है, वहाँ ना इंडस्ट्री लगती है। और मुझे तो ये भी बताया गया कि वहाँ लोगों की सारे गांव में शादी नहीं होती है क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, लोग अपनी लड़की शादी नहीं करते। तो जब हमने वहां जाकर के काम किया तो हमने वहाँ पूरी टीम को रेडी करके कई सारे इनोवेशंस किए। जैसे हमने वाटर कंजर्वेशन का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जिससे पानी का लेवल 1 मीटर 35 सेंटीमीटर बढ़ा, जिससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गई। और इसी तरह से स्टूडेंट डेवलपमेंट पे प्रोग्राम किए, जेल रिफॉर्म पे प्रोग्राम किए, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए वोटर टर्न आउट पे काम किया। पूरे यूपी में नंबर 1 वोटर टर्न आउट रहा। और एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस किया क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री नहीं था, तो वहाँ की इकोनॉमी एग्री बेस्ड इकोनॉमी थी। तो जब वहां से ट्रांसफर हुआ तो हमारे एक मित्र हैं और जानने वाले हैं मिस्टर मुनीष जी, वो रिटायर्ड सीजीएम है नाबार्ड के। तो वो मेरे टच में है, मैंने उन्हें बादा में बुलाया था, मैं उनसे राय भी लेता रहता हूँ। उन्होंने पूरे जो 20-22 हम लोगों ने प्रयोग किए, जो उसका रिजल्ट आया वो एक मॉडल के रूप में आया कि एक मॉडल जिला बना। और वो मॉडल जिला बना, वो कैसे हम लोगों ने गवर्नेंस को इम्प्रूव किया। तो यहाँ से प्रेरणा मिली कि अगर बांदा जैसे अभावग्रस्त जिले में पानी बढ़ाया जा सकता है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, गवर्नेंस ठीक किया जा सकता है, कुपोषण माइल न्यूट्रिशन ठीक किया जा सकता है, कोई कलेक्टर जेल पे काम नहीं करता, जेल को नंबर 1 बनाया जा सकता है। तो इसको उन्हीं प्रेरणा, मतलब उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया कि इसको सिस्टमेटिक वे से पूरे प्रदेश में, देश में लागू किया जाए। यहाँ से ये प्रेरणा मिली। ये तो मॉडल ये विलेज जो होता क्या है? मॉडल मॉडल विलेज जो है, जो मॉडल गांव है, ये क्या होता है? कैसे वो अन्य गांवों से अलग होता है? देखिए मॉडल विलेज और आपको पहले विलेज और शहर देखिए, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। विलेज होता है, गांव गांव होता है। हम लोगों को विलेज को ना शहर बनाना चाहिए और ना शहर को विलेज बनाना चाहिए। विलेज का जो एक नेचुरलिटी है वो मेंटेन होनी चाहिए।
ठीक। तो जो विलेज मॉडल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है कि वहां देखिए, अगर गांव में आर्थिक संपन्नता आ गई, उनका इनकम लेवल एक्सपेक्ट हो गया, जिससे कि उनकी जरूरतें मीट आउट हो और चीजें सस्टेनेबल हो। देखिए, पहले जब डेवलपमेंट की बात करते थे तो केवल डेवलपमेंट की बात करते थे, यूनाइटेड नेशंस भी डेवलपमेंट की बात करता था, लेकिन अब वो कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट करो जो सस्टेनेबल हो। तो हमारा जो ये मॉडल गांव का मामला है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला है। क्या? पानी बचाओ, हरियाली पैदा करो, ऑर्गेनिक फूड पैदा करो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें हॉस्पिटल वहां नहीं बनवाना है, पीएससी सीएससी, हम बीमार ही नहीं होंगे, तो हम प्रिकॉशन पे काम करेंगे। तो विवाद रहित गांव बनाना है कि कोई विवाद ना हो, विवाद माने निगेटिविटी। गांव में एक दिन स्थापना दिवस मनाया जाए कि पूरे गांव के लोग ई विलेज का कॉन्सेप्ट है, जिससे वो वर्ल्ड वाइड कनेक्ट हो। तो मॉडर्न विलेज का मतलब ये नहीं कि वहां लंबी लंबी बिल्डिंगें हो, लंबा लंबा सारी चीजें हो और हैप्पीनेस इंडेक्स 0 हो। क्या? हमारा ये सादगी भरा वाला हो, उसमें सादगी की संपन्नता हो, एक बात, जिसकी जो जरूरतें हो उस लेवल का उसका इनकम हो, और हरियाली, खुशहाली और सस्टेनेबल हो, डेवलपमेंट हो। ये मॉडल गांव है। तो इन मॉडल विलेजेस में जो काम शुरू होता है, जब जैसे आप बोले थे बांदा के बाद आपने शुरू किया ये काम, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? क्या शुरुआत रिसोर्सेस को लाने से, मतलब बाहर से लेके आने के लिए होती है, या फिर जो वहां पे रिसोर्सेस होती हैं, जो वहां पे ऑलरेडी है, उसको हम डेवलप करते हैं? हाँ, ये आपका बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। आप हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया का गवर्नेंस जो होना चाहिए हम नहीं कर पा रहे। बेसिक बात गवर्नेंस का है। और हमारे पास 3 स्तर की गवर्नमेंट है। पहली गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरी गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी गवर्नमेंट है गांव की गवर्नमेंट। तो हम गांव के गवर्नमेंट अच्छा कर रहा खराब कर रहा इस पर बात ही नहीं करते। हम भारत सरकार अच्छा कर रहा खराब कर रहा इस पर रोज चर्चा होता, न्यूज छपती। राज्य सरकार खराब कर रहा अच्छा कर रहा है, इस पर रोज छीटा कसी टीवी डिबेट होता है। लेकिन किसी गांव का गवर्नेंस खराब है या अच्छा, इस पर हम चर्चा नहीं करते। तो ये जो गैप है कि गांव का गवर्नेंस अच्छा हो, ये चर्चा हो, लाइमलाइट में आए, लोगों के जबान पे आए, यही काम है मॉडल गांव का। अब इसकी तो ये भूमिका है, और हम करेंगे कैसे? देखिए, गवर्नेंस में क्या है, हमारा गिव एंड टेक का फार्मूला बन गया है। हम दें और आप खाएं, हम कमाएं और आप जो है मौज करें, हम पढ़े पास हो। ये जो गिव एंड टेक वाला फार्मूला है, इससे काम नहीं चलेगा। तो हमारा जो फार्मूला है वो 3 चीजों पे आधारित है। क्या? कन्वर्जेंस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, इनपुट्स, फंड, आइडिया, एनीथिंग। गांव स्तर पे जो कुछ भी अवेलेबल है उसका कन्वर्जेंस किया है। ठीक है। एंड सेकंड फार्मूला है नो कास्ट एक्टिविटी। हम वो काम करेंगे जो लो कास्ट वाला हो या जिसमें कोई लागत ना हो। ठीक। तीसरा हम जो फार्मूला लेते हैं वो प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर। ये काम करने के जितने स्टेक होल्डर हैं उनका सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन, इसी को दूसरे शब्द में कहते हैं पार्टिसिपेटरी अप्रोच। तो हमारा जो काम करने का स्टाइल है बेस्ड ऑन ऑल दी 3 कन्वर्जेंस ऑफ फंड, रिसोर्सेज अवेलेबल, सेकंड इज नो कास्ट लो कास्ट, एंड थर्ड इज प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स सो दैट दे टेक अप द ओनरशिप ऑफ द प्रोग्राम। ये तीनों आधार है जिससे हम गवर्नेंस करते हैं। जनता आगे आगे और हम पीछे पीछे। जब जनता किसी चीज को, जनता ने जब ओन कर लिया तो देश आजाद हो गया। गांव को गरीबी और बेरोजगारी से मुक्त कराना है, ये मॉडल गांव का उद्देश्य है। ये तभी संभव है जब जनता आगे आगे और एडमिनिस्ट्रेशन पीछे। अभी लोगों की ये सोच है कि एडमिनिस्ट्रेशन आगे आगे हो और जनता पीछे पीछे, इसीलिए गवर्नेंस उतना अच्छा नहीं हो रहा है जितना अच्छा होना चाहिए। तो हमारा जो ये गवर्नेंस में
तब्दीली, ये चेंजेस हम करके मॉडल गांव में लाना चाहते हैं। तो हीरालाल जी, मुझे सिर्फ एक उदाहरण दीजिए, जैसे कि कोई भी गांव जिसको आपने मॉडल गांव बनाया हो, और तो उसके पहले की तस्वीर कैसे, क्योंकि मैंने बहुत बार ये चीज सुनी है बहुत सारे नेताओं से, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि क्यों आप यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे आपकी सरकार है और वैसे ही की वैसे सिचुएशन है, तो वो ये कहते हैं कि लोगों में बहुत रेसिस्टेंस है, लोग अपनी जो आदतें हैं वो चेंज नहीं करना चाहते और अपने परंपराओं को भी नहीं छोड़ना चाहते। तो जब हम कोई भी चेंज करते हैं, चाहे वो मॉडल गांव करे, चाहे आप रिसोर्स का कुछ भी करें, तो उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज है, क्योंकि चेंज होगा तभी तो बदलेगा। तो आप मुझे और हम मेरे जितने ऑडियंस है उन लोग को ये प्लीज बताइए कि एक मॉडल गांव को जब हम शुरू करते हैं, कोई भी गांव जो भी आप ले लीजिए, उसके पहले की स्थिति बताइए और उसके बाद क्या क्या चीज की ब्रीफली कि हम उसको, ताकि वो एक मॉडल गांव बन सका। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण, आपका जो क्वेश्चन है कि जो लोगों में रेजिस्टेंस है वो कैसे खत्म होता है और वो कैसे आगे आए, अपने आप को इन्वॉल्व करें और रेजिस्टेंस खत्म हो जाए। मैं आपके पानी का उदाहरण बादा का देता हूँ। देखिए, हमने जब बादा में पानी का काम शुरू किया तो वहां भी यही था, प्यास लगी तो डीएम साहब हमारे घर में नल लगवा दें, डीएम साहब हमारे घर में नलकूप लगवा दें। तो हमने जो कंपेन आया, हमने कहा ये चीज बताओ, कुआं तालाब नदी कहाँ रहता है? तो उन्होंने कहा कुआं तालाब नदी जो है गांव में रहता है। हमने कहा पानी निवास कहाँ करता है, पानी का रहने का घर क्या है, निवास स्थान क्या है? तो कहीं साहब पानी का निवास स्थान कुआं है, तालाब नदी है। तो जब पानी आपको चाहिए और पानी रहता है आपके गांव में स्थित कुआं तालाब नदी में, तो आप हमारे पास क्यों आते हो? तो हम लोगों ने, जो उनकी सोच थी कि डीएम पानी देगा, इसको बदलने के लिए ये हम लोग लॉजिक दिए एक बार, और फिर हम लोगों को कुआं तालाब और नदी पे बार ले गए, जिससे जो दिखता है वो बिकता है। उनके दिमाग में वो जो पुरानी चीजें, पहले कुआं तालाब नदी से ही तो पानी पीते थे, उसी का पानी तो यूज करते थे, एक डिस्कनेक्ट हो गया है। तो जब हम बात उसके पास साथ ले गए तो उनका वो कनेक्ट बना। तो धीरे, ये देखिए, ये इट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, एक दिन में नहीं हो जाएगा। 7825 कुएं थे बांदा, एक ही दिन एक ही समय सब पे हमने दीपदान कराया। और भारत सरकार के यूपी सिंह जो सेक्रेटरी साहब थे उनको बुलाया था, एक कुएं पर वो भी दीपदान किए। उसका मकसद यही था कि कुएं पे जाओ और पूजा करो, गाना गाओ और देखो ये कुआं आपके लिए क्या करता है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि इस पानी को बचाने के लिए जो टेक्निकल नॉलेज चाहिए, एक तरफ तो हमने उनके दिमाग में कुआं खोदा, और मैं अपने भाषण में कहता था कि मैं लोगों के दिल और दिमाग में कुआं तालाब खोदना चाहता हूँ। जमीन पे एक बार खुदे ना कोई माने नहीं रखता, लेकिन यहाँ दिल दिमाग में कुआं खोदना चाहता हूँ। तो ये दिल दिमाग में कुआं खोदने के लिए उनको केन आरती, केन बहुत बड़ी नदी हमारे यहाँ, केन आरती करवाने लगा। एक संगम था दो नदियों का, आरती करवाने लगा, दीपदान कराने लगा, बच्चों का टूर कराने लगा, जिससे कि जो डिस्कनेक्ट था कनेक्ट बने। एक दूसरी बात, टेक्निकल आदमियों को लिया कि आखिर ये पानी कैसे है। तो उन लोगों ने बताया कि कुआं और ये जो हमारा इंडिया मार्ग का पंप होता है, इसके किनारे एक 1/, उसका एक साइज था, उस गड्ढा खोद दीजिए। तो हमने गड्ढा खुदवा दिया। बरसात का पानी आया, पानी गया धरती में गया, फिर बरसा, फिर धरती में गया। वो बहुत आसान काम था। कुछ लोगों ने श्रमदान किया, कुछ हमने अपने सरकारी स्कीम मनरेगा आदि से करा दिया। लाइक वाइज हमने कुआं तालाब, एक स्कीम चलता है, हमें 800 का टारगेट दिए थे। हमने कहा मुझे 5000 का टारगेट तो मैं खुदवा दूंगा। मैंने अब टारगेट बढ़वाया, क्योंकि कोई खुदवा ही नहीं पाता। उन्होंने वो टारगेट दिए और हमने वो तालाब खुदवा दिया। बरसात का पानी जब तालाब में इकट्ठा हो गया तो हमारा स्टोरेज हुआ कि नहीं हुआ? लाइक वाइज तालाब जो पुराने थे उसको डिसिल्ट कराया, नदियों में जो गंदगी के नाले जाते थे उसको ब्रेक करके। तो ये सब 1.5 साल तक जब ये हमने काम किया तो वहां के जनता लगा ये डीएम वास्तव में, जो हम 50 साल से पानी की समस्या के बारे में झेल रहे हैं, हमारे यहाँ लोग शादी नहीं करते हैं, ये डीएम दिल से इस काम को, इस समस्या का समाधान करना चाहते। और एक बार जब डीएम साहब सबके दिलों में घुस गए, तो दिल में कोई घुस जाता है, जो डीएम साहब चाहेंगे वही करते हैं। और जैसे ये मेरा विश्वास आम जनता में कायम हुआ, मेरा ट्रस्ट आम जनता में कायम हुआ,
इसके लिए विश्वास जीतने के लिए एक बात और करता है। जैसे मान लीजिए मुझे तालाब के किनारे बैठक, तो 50 डिग्री सेल्सियस में मैं एसी कमरों में बैठक नहीं करता था, तालाब के किनारे नीचे दरी बिछाता था और बिना टेंट और बिना पंखा के जमीन पे बैठता था। सबको पसीना आता था, हमें भी आता था। ये एक मैसेज देता था क्या, कि ये डीएम एसी में बैठ सकता है, कर सकता। लेकिन आज तालाब के 50 डिग्री पे, इसी तरह से जब डिसिल्टिंग होती थी तो मैं सुबह 5 बजे पूजा करने जाता था क्या, हम 6 बजे डिसिल्टिंग का इनाग्रल करने जाते थे, 4 बजे उठते थे, नहाए तैयार हुए। जो डीएम दिन में नहीं आता था, अगर एक डीएम तालाब की सफाई का इनाग्रल करने सुबह 5 बजे पहुंच रहा, तो ये मैसेज आता था। इस तरह से मैंने लोगों के दिल और दिमाग में जगह बनाई कि अगर आप मेरा बात मानोगे तो मैं ये 50 साल के पानी की समस्या का हल, आपकी समस्या का हल आप ही से करा दूंगा। एक बार मेरा ट्रस्ट बन गया, उसके बाद सारी जनता मेरे मुट्ठी में, मैं जो कहता था लोग विश्वास करते थे और मेरा हर प्रोग्राम कामयाब हुआ। तो ये जो लोग कहते हैं कि जनता बुरी है, मैं कहता हूं जनता बुरी नहीं है, हम बुरी हैं, हमें चेंज करना होगा। तो जब मैंने चेंज करके अपने आप को दिखाया तो जनता चेंज हुई। लेकिन लोग क्या कहता है वो चेंज हो जाए, हम चेंज होंगे, इससे गवर्नेंस नहीं होगा और जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं करे। जी, तो ये तो हो गई कि लोगों की मेंटालिटी की बात ना। मैं थोड़ा स्पेसिफिक जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बिहार और यूपी को बहुत करीब से देखा है। तो स्पेशली बिहार की जब हम बात करते हैं तो एक अरसा बीत गया, पर जो हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, जो इस तरह का इतिहास रहा है बिहार का और जिस तरह का वर्तमान है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो चुका और वो फासला बढ़ता ही जाता है। चाहे आप गाँव की बात कर ले, यूपी में भी बहुत सारी जगह ऐसी बातें हैं। गाँव की बात करें जहाँ पे डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं है, शहर बर्बाद हो रहे हैं और उसकी वजह से लोग पलायन करके, लोग गांव छोड़ के भाग रहे हैं। पूरे पूरे गांव जो पूरे बसे होते थे, वहां पे इक्के दुक्के लोग आपको शायद मिल जाए। तो वैसे में जहाँ पे पानी की समस्या नहीं है, लेकिन अब आप क्या ऐसे किसी गांव में गए जहाँ पे शायद अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या थी, या फिर लोगों को लगता था कि शहर जाके ही पैसा कमाया जा सकता है, गांव में रह के हम नहीं कर सकते, तो क्या उस तरह की कोई चीज हुई? देखिए मैं आपको बता दूं, एक गांव जखनी है, और एक चीज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ये भी बता दूं, मॉडल गांव बनाने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, कम से कम 10 साल। क्यों? अगर मान लीजिए आप एक पेड़ भी लगाते हैं तो कम से कम 3-4 साल चाहिए। और ये जो पानी का वाटर है ये ईयरली है, एक बरसात में आप जितना पानी धरती में ले जाएंगे उतना वो आएगा, फिर आप निकाल लेते हैं ट्यूबवेल से, कुएं से। तो इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या, कि रिचार्जिंग करते रहिए, डालिए ज्यादा, निकालिए कम, तो वाटर टेबल धीरे धीरे ज्यादा अच्छी आ जाएगा। तो जो जखनी गांव है वहाँ एक उमाशंकर पांडे जी हैं, और वो काफी गांव फेमस भी हो गया है जलग्राम के नाम से। वो पिछले 25 साल से वाटर कंजर्वेशन का काम करते हैं। उनके गांव के लोग जो बाहर गए थे, जब वहां पानी ज्यादा हुआ तो वहां धान की एक्सपोर्ट वैरायटी का धान वो पैदा करने लगे, और जो लोग बाहर गए थे सब वापस लौट आए। कोई बाहर गया, डी माइग्रेशन हो गया, बैक माइग्रेशन हो गया। तो मैं मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट को लेके जो लोगों की दुविधा है, लोग चाहते हैं वो इंटरनेट टाइप की, इधर सेंट मारा उधर कह दिया यस मैसेज है बीन सेंट, वो ट्विटर नहीं है। ये पेशेंस चाहिए और कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए और मेटिकुलस प्लानिंग चाहिए, और इसमें दिखावा इनका तेरा नहीं चलेगा, तो फिर मॉडल गांव नहीं बनेगा। तो जो हमारा मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है वो एक बड़ा मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच वाला मॉडल गांव है। ओके। और क्या ये 10 जो बोल रहे तकरीबन 10 साल लगते हैं एक मॉडल गांव को पूरी तरह से तब्दील होने में, मॉडल बनने में, तो अगर उस बीच अगर आपका तबादला हो गया, अगर आप चले गए, तो उसको कैरी ऑन क्या आपके जो बाकी जो दूसरे ऑफिसर आए वो कैरी करते हैं, या फिर आने वाला जो ऑफिसर है वो कैरी करता है, या फिर लोग जिनको आपने तब तक तैयार कर लिया होता है कि वो अपनी चीज खुद ही आगे लेके जा सके, वो वैसा होता है? देखिए इसमें 3 स्थिति है। एक तो कुछ लोग आते हैं इन टोटो कैरी करते हैं,
दूसरी स्थिति हो तो कहते हैं पूछने वाले ने बहुत बेकार काम किया, हम कुछ नहीं करेंगे। तीसरा होता है कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जो आपने जनता का माइंडसेट चेंज कर दिया, वृक्षारोपण लगाना अच्छा है, या आपने चेंज कर दिया पानी बचाना अच्छा है। जैसे हम वहाँ पेड़ जियाओ अभियान चलाते थे, हम यहाँ वृक्ष लगा प्लांटेशन चलाते हैं, ये प्रोग्राम ही मेरे सामने नहीं आता। आप पौधा लगाते हैं उसके बाद पौधा अगले दिन सूख जाता। हमने कहा इसीलिए पेड़, तो हमने उस प्रोग्राम का नाम बदल दिया, हमने कहा पेड़ जियाओ अभियान। और पेड़ जियाओ अभियान में हम पेड़ को जिंदा रखने के लिए पेड़ प्रसाद कॉन्सेप्ट लाए कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में लोग प्रसाद में एक पेड़ भी ले जाएं, मिठाई ले जाएं, अंगोछा ले जाएं, उसमें एक पेड़ ले जाएं, और पहले का चढ़ाया हुआ पेड़ दूसरे को वाला उसको दे दे तो प्रसाद के रूप में ले जाएगा, जिंदा रखेगा। मैरिज में हमने कहा गिफ्ट पेड़ दो, एनुअल फंक्शन में गिफ्ट पेड़ दो। जो लोग वहां पे अपने घरों को पेड़ और पौधों से सजाए थे, मैं उनका पता करता था, उनके घर जाता था, उनको प्रमाण पत्र देता था, चाय पीता था, उनका खाना खाता था, उनका सोशल वैल्यू बढ़ाता था, जिससे कि लोगों में, तो ये पेड़ जियाओ का जो कॉन्सेप्ट है हम इसको सिखा के आए हैं। सरकार हमारे आने से उनके दिमाग में नहीं हुआ। तो ये जो चेंजेस, लोगों का 20 लाख की आबादी है, अगर हमने 10,000 लोगों के भी दिमाग जो चेंजेस पैदा किए हैं वो इरेज नहीं होगा। और बातें तो इरेज हो सकती हैं, निगेटिव हो सकती हैं। ये कैंपेन का सबसे बड़ा लाभ है। जी, मैंने ये भी पढ़ा है जो आप वाटर कंजर्वेशन, पानी की जो जो आपने बाद में की, और उसके वजह से ही जो गोरखपुर में पंचायत इलेक्शन में वो जीत भी गए इस बात को लेके। ये एक अलग सा केस है, क्योंकि जनरली जो पंचायत इलेक्शन होता है वो गांव के इश्यूज के इर्द गिर्द घूमता है, और बहुत सारे केसेस में तो जब वो पंचायत का इलेक्शन खत्म हो जाता है तो वो जो इश्यूज है वो भी वही खत्म हो जाती हैं। तो उसके बारे में आप बताइए। और एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इसी के हम शुरुआत कर सकते हैं उससे, कि तकरीबन हमारे पास 400 नदियां हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास ये पानी की समस्या क्यों है? आप उत्तर प्रदेश में कहते हैं जब पानी की समस्या है तो बहुत अजीब लगता है, क्योंकि गंगा है, यमुना है, नदी नालों से घिरा हुआ है प्रदेश, और वहां पे ऐसे, मैंने बिहार में भी ऐसा देखा है, और राजस्थान में तो चलो समझ में आता है, पर ऐसी जगह जहाँ पे पानी तो बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, वहां पे भी अब पानी की समस्या आ गई है। अगर आ रही है मतलब पानी जो है वाटर टेबल नीचे चला गया है, कुछ जगहों पे गंदा पानी आ गया है। तो वो एक चीज, तो पहले तो आप हमें ये बताएं कि हमें जनरल लेवल पे, चाहे जो भी लोग ये प्रोग्राम देखें, तो आप इस बात को क्यों हमको सीरियसली लेना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, उसको हम कैसे इंडिविजुअल लेवल पे हम उसको क्या करके उस स्थिति को लाने से रोके जहां पे हमें पानी की किल्लत हो जाए। और तीसरी चीज, जो ये पंचायत को कैसे हम इन्वॉल्व करें, जैसे आपने किया कि इस तरह के इश्यूज में। तो मैं आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर पहले दूंगा। देखिए, ये जो मॉडल गांव है, इट हैज बीन डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। इसके 3 भाग हैं। पहला भाग है विलेज मैनिफेस्टो। विलेज मैनिफेस्टो में 25 पॉइंट है। दवाई, कमाई, पढ़ाई, रहित गांव, स्थापना दिवस, ई विलेज, लाइक वाइज, न्यूट्रिशन। एक टर्म हम लोगों ने निकाला है NRV, नॉन रेजिडेंट विलेजर, जो उस गांव में पैदा हुआ और के बाहर चला गया। अगर उस गांव में ऐसे 10 लोग हैं, कोई अमेरिका में, कोई लंदन, कोई लखनऊ में, उन सबको लाओ, उनसे कहो अपने गांव की सेवा करो। उनको नाम दिया है हम लोगों ने NRI की जगह NRV। तो हम जाते ही क्या करते हैं, रोड बना दो, सड़क बना दो, हमारा मॉडल गांव, हमें कुछ नहीं बनाना। पहले लोगों के दिलो दिमाग में मॉडल गांव बनाना है। तो एक पेज का हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो बनाया है वो ऑनलाइन है, कोई भी, आप भी अपना फोटो खींचिए, डालिए, 1 मिनट के अंदर आपका विलेज मैनिफेस्टो आपके फोटो वाला बनके तैयार हो जाएगा, फ्री आपका। तो करना क्या है, पहले विलेज मैनिफेस्टो पूरे गांव के लोगों को रटवाना है, बताना है, जिससे पूरा गांव में एक विकास के चुनाव का मुद्दा बन जाए। एक जैसे चुनाव होता है तो मुद्दा, वैसे विकास, एक चुनाव का माहौल बने, उसमें मुद्दा हो विकास। तो इसीलिए हम लोगों ने विलेज मैनिफेस्टो का कॉन्सेप्ट लिया है। एक बात, जब लोगों में एक
हो जाएगी कि नहीं हमारे गांव का विकास होना चाहिए और हम विकसित होंगे, तब जब पूरी एनर्जी एक हो जाएगी, जो इसको कहते हैं पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटरी अप्रोच को ये ही पहला। अब इसी गांव में देखोगे तो 10-20 लोग ऐसे होंगे वो अपना जमीन जायदाद सब कुछ बेच के गांव में भलाई करना चाहते हैं। उनको हमें चयन करना, उनको हमने चूज करना और उन्हें हमें नॉलेज दे करके चेंज मेकर के रूप में कन्वर्ट करना है, जिससे कि वो गांव के इस पूरे जो मोमेंटम बनेगा विलेज मैनिफेस्टो से उसको वो ड्राइव करें। इसके लिए क्या करना, चेंज मेकर को जिले में जहाँ बकरी पालन अच्छा हो रहा है, जहाँ मुर्गी पालन हो रहा है, जहाँ मछली पालन, जहाँ टमाटर अच्छा पैदा, हम लोग जिले में उन्हें भ्रमण कराएंगे, वहां सीख के आएंगे और अपने गांव में लागू करेंगे, फिर स्टेट में भेजेंगे, फिर आउट ऑफ स्टेट भेजेंगे और हम विदेश में भी भेजने का हमारा प्लान है। टू इनरिच द नॉलेज ऑफ द चेंज मेकर्स हु विल एक्ट एज ए फाइबर ऑफ दिस होल प्रोसेस। ठीक है, इसमें जो खर्चा आएगा तो सभी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, हमने बांधे 20 प्रधान को अन्ना हजारे जी के गांव रालेगांव सिद्धि किया, वो लोग पैसा इकट्ठा किया, आपस में जितना खर्चा आया गए और सीख के आए और मॉडल गांव बनाना शुरू कर दिए। अब भी मेरे पास, मैं वहां नहीं हूँ, हट गया हूँ, बताते हमारा ये हो गया, फोटो मेरे को, क्योंकि मैंने बताया ना मॉडल गांव बनने में टाइम लगता है। तो ये हमने उनके दिमाग में सिर्फ, तो ये नॉलेज इज पावर, वी विल एम्पावर by making them to visit the best practices. They will go there, they will run, they will come back to implement in their village. ये तो हो गया चेंज मेकर। अब गांव की जो खेती है, ये खेती घाटे का सौदा है, तो इसलिए गांव और खेती की तरफ कोई देखना नहीं चाहता। तो जब अगर इसको मुनाफे में, जब तक हम इसको मुनाफे में नहीं लाएंगे, खेती की तरफ कोई नहीं जाएगा, डंडा मारने से कोई नहीं जाएगा। तो हमें इसे मुनाफे में कन्वर्ट करने के लिए हमें एग्री को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट करना है, और एग्री बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए ये का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट का है कि गांव के लोग मिलके कंपनी बनाएं और गांव के लोग मिलके एक कंपनी, उस एफपीओ रूपी कंपनी को चलाएं। तो हमारा पार्ट ये 3 है। ठीक है, तो हमारे पास अभी भी लोग आते हैं, हम कहाँ शुरू करें, तो हमने कहा पहले हल्ला करना शुरू करो, गाँव में विलेज मैनिफेस्टो ऑनलाइन बनाओ और हल्ला। ऐसा कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम जनवरी में शुरू किया और फरवरी मार्च में जैसे हम लोग थोड़ा सा अपनी तैयारी शुरू करके किए कि, और विलेज मैनिफेस्टो का ऑनलाइन जनरेशन हम लोग बाद में किए अप्रैल में, तब तक इलेक्शन आ गया। तो इलेक्शन पीरियड में बहुत करीब 50 लोगों ने हमारे इस विलेज मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़े, लगभग 15 लोग इस पर जीत गए हैं। क्या लगभग 15 लोग इस पर जीत गए, क्योंकि हम लोग एक तो लेट शुरू किए, वो विलेज मैनिफेस्टो ऑनलाइन लेट हम लोग बनाने का वो एक टेक्नोलॉजी लाए। तो लेकिन उसका जो श्री गणेश हुआ और जो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होके फील्ड ट्रायल हो गया, वो बड़ा अमेजिंग है। तो ये जो छोटे में बात है मॉडल गांव, और इसको हम लोग ऐसे स्टेप बाय स्टेप बड़े तरीके से, देसी देहाती तरीके से ड्राइव करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है पानी के लिए क्या करना चाहिए। मेरा ये मानना है, आप जितना ऑक्सीजन लेते हो उतना ऑक्सीजन आपको पैदा करना चाहिए, ये नैतिक जिम्मेदारी है। उसके लिए आपको ऑक्सीजन का प्लांट लगाना चाहिए, और ऑक्सीजन का प्लांट कुछ नहीं है, पौधा है। ठीक है, तो अब जिसको नहीं लगाना होता कहाँ लगाए, जमीन नहीं है, ये नहीं, झूठ बोलने के लिए एक्सक्यूज चाहिए। सबके घरों में बालकनी है, सीढ़ी है, घर के सामने है, आपके घरों में बहुत सारे ऐसे बर्तन है, उसमें मिट्टी डाल दो, गोबर डाल दो, पौधा लगा दो, ऑक्सीजन तैयार। आपका जो खेत है उसके मेड़ के चारों पे पौधे लगा दो, पीपल के, तैयार। और इसी तरह से जितना आप साल भर में पानी पीते हैं, जितना आप कंज्यूम करते हैं वाटर, उतना वाटर आपको 4 महीने ड्यूरिंग द रेनी सीजन बचाना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ बहुत सिंपल है, वी हैव ट्राइड इट एंड वी हैव गॉट सक्सेस। हम लोग जैसे मान लीजिए प्राइमरी स्कूल है, मैं आपको एक उदाहरण, तो प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री होती है, मैं एक उदाहरण से बात को समझा रहा हूँ। तो पूरे प्राइमरी स्कूल का पानी निकल करके ये जो सबसे नीची जगह थी वहीं से निकल के बाहर जाता, जहां वो नीची जगह वहीं ये गड्ढा 1 बाई 1 पानी बरसेगा, गड्ढे में जाएगा, फिर चला जाएगा, फिर सूख गया, फिर बरसात हुआ, फिर गड्ढा बना दिया। हमारे पास 2200 स्कूल थे, हमने ये गड्ढा 2200 स्कूल में खुदवाया। हमारे पास 88 ऑफिस थे सरकारी, सब में ये वाला फार्मूला लगाया।
सबसे पहले मैंने डीएम के, जो हमारा डीएम का ऑफिस था, हमने 3 जगह गड्ढे खुदवाए, जहां पानी का ढाल वहीं एक गड्ढा खोद दिया। तो हमारे पूरे जितना डीएम ऑफिस का पानी बह जाता था वो सब हमने अपने डीएम बस के धरती के नीचे स्टोर कर लिया। और मैंने डीएम के घर वाला जो हमारा कैंपस था, वहां हमने 4 तालाब खुदवाए। क्या, जहां ढाल आता था वहां एक छोटा सा तालाब खुदवा, वहां पूरा पानी तालाब में आके स्टोर हो गया। तो ये इसमें कौन सा खर्चा है, कौन सा पैसा है? आपका एक छोटा सा घर है, आप देखिए घर में पानी कहाँ निकलता है, वही एक बाई एक घंटा आप मेहनत करके आपका जो है वाटर कंजर्वेशन का प्लान तैयार। लेकिन ये सोच है, इस सोच को मैंने पैदा किया और हम किसी के घर थोड़ी गड्ढा खोदने गए। जब देखा डीएम साहब खुद अपने घर में रेजिडेंस पे खोद लिए, अपने इस पर खोद लिए, फिर लोगों को बुला करके दिखाने लगे, चाय पे चर्चा किए। एक दिन जो गड्ढे खोदे थे मैंने डीएम रेजिडेंस में, 80 विभाग के 80 अधिकारियों पे चाय और पकौड़े पे बुलाया और हमने उन्हें दिखाया कि अगर ये मेरे घर में ये गड्ढे खोद सकते हैं तो आप लोगों के गड्ढे खुद सब लोग खोद लिए, स्कूलों में खोद लिया। तो इस तरह से हम लोगों ने पानी बचाया और पेड़ में पेड़ जियाओ चलाया। तो जितना आप ऑक्सीजन लेते हैं उतना पौधा लगाना चाहिए जिससे वो ऑक्सीजन आप दें, और जितना आप पूरे वर्ष में पीते हैं या कंज्यूम करते हैं उतना पानी आपको रेनी सीजन में, क्योंकि भगवान हमें फ्री में पानी 4 महीने सीजन में देता है, उतना आप बचाइए। और आप नेचर से चोरी मत करिए, आप जितना बचा लिए उतना आपको लेने कहा कि अब आप उससे ज्यादा ले रहे हैं तो आप नेचर से चोरी कर रहे हैं। और आप नेचर से चोरी करेंगे, और हम लोगों ने चोरी किया, जल जंगल और जमीन ये तीनों हमारे डैमेज हुए, उनकी सहनशीलता खत्म हो गई है। और यही कारण है कि अब की बार जो इन्वायरमेंटल डे, इन्वायरमेंट अभी 5 जून को बीता है, उनका जो थीम था इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। आपने जो बर्बाद किया, जो बर्बाद कर रहे थे उसको रोको, और पिछला जितनी बर्बादी किए हो अगले 10 साल में, उन्होंने एक टाइम फ्रेम बनाया, अगले 10 साल में रिकवर करना है। तो दिस इज, ये हम लोगों की सोच है मॉडल गांव के लिहाज से, यही हमने किया। इस पर हमें सफलता मिली, इस पर हमें इनाम मिला, हम भी खुश, हमारी जनता भी खुश, वो हरे भरे पानी से, हम भी हरे भरे पानी से। तो ये है नेचुरल स्टाइल का वाटर कंजर्वेशन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, इतना सब कुछ सीखने को और सुनने को मिला जो आमतौर पे नहीं दिखता है। तो हमारी पूरी शुभकामना है आपके साथ कि आप जो भी कर रहे हैं और अच्छा करें और नाम करें। और जिस तरह के चेंज की हम बात करते हैं कि अपने देश में देखना चाहिए, तो आई थिंक वो महात्मा गांधी का कहा हुआ है कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी। आई थिंक आप उसको चरितार्थ कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और मैं चाहूंगी कि आप जो यंग जनरेशन है, हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे कि उसको कि किस तरह से आप अगर वहां आके ये बातें बताएं कि हम किस वो भी इस मॉडल गांव के थीम को लेके अपने गांव में कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे अपने गांव को की शक्ल, दिशा और दशा दोनों ही बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपने बात करने का मौका दिया और अच्छा लगा। हम सभी को अच्छा सीखना चाहिए और करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार, नमस्कार, हेलो।